एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा है अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा अभी चल रहा है साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 9 और इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी की बुक सिलेबस की बुक से क्वेश्चन नंबर 9 को इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 प्रारंभ करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक सिलेबस की बुक पेज नंबर 223 में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 को प्रतीक, राकी तथा कुशल का तुलन पत्र निम्न प्रकार है। 3 साझेदार हैं और 31 मार्च 2020 को इन तीनों साझेदार का जो साझेदारी व्यापार है उसका तुलन पत्र बताया हुआ है। तो ये इसका तुलन पत्र बैलेंस शीट है। प्रतीक, राकी और कुशल की पुस्तकों में 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र बैलेंस शीट देखेंगे। दायित्व पक्ष लिखा हुआ है, राशि, परिसंपत्तियां और राशि। विविध लेनदार 16,000 रुपये, सामान्य संचय 16,000 रुपये, पूंजी बता रहा है प्रतीक का 30,000 रुपये, राकी का 20,000 रुपये, कुशल का 20,000 रुपये। प्राप्त विपत्र 16,000 रुपये, फर्नीचर 22,600 रुपये, स्टॉक 20,400 रुपये, विविध देनदार 22,000 रुपये, बैंकस्थ रोकड़ 18,000 रुपये और हस्तस्थ रोकड़ 3,000 रुपये। दोनों तरफ का हम जब योग देखते हैं तो 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये। ये इन तीनों के जो साझेदारी व्यापार उसका तुलन पत्र दिया हुआ है किस दिनांक पर? 31 मार्च 2020 को। आगे देखिएगा, ये जो तुलन पत्र है 31 मार्च 2020 का है। आगे यहाँ पर हमको सवाल बताता है कि 30 जून 2017, यहाँ 2017 लिख दिया है, हम इसको 2020 कर देंगे। 30 जून 2020 मतलब कि 31 मार्च को, ठीक है, ये वित्तीय वर्ष इनका बंद हुआ। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इनका व्यापार चला, साल भर वित्तीय वर्ष, और उस वित्तीय वर्ष का इन्होंने लेखा जोखा बंद किया 31 मार्च 2020 को। अब क्या होता है? अगला वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का होगा। उस वित्तीय वर्ष में क्या होता है कि 30 जून 2020 को राकी की मृत्यु हो गई। मतलब कि इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जो वित्तीय वर्ष है उसमें अभी 3 ही महीना हुए थे। मतलब अप्रैल, मई और जून 3 ही महीना हुए थे, और उस 3 महीने में क्या हुआ कि रॉकी की मृत्यु हो गई 30 जून 2020 को। साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार मृत साझेदार का उत्तराधिकारी निम्न का अधिकारी होगा। अब बता रहा है कि इसकी मृत्यु हो गई तो इस दिनांक पर 30 जून 2020 को क्या किया जाएगा? उसका जो भी बनता है, जितनी भी चीज़ें उसकी होती है, गणना करके उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाएगी। तो लिखता है साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार मृत साझेदार का उत्तराधिकारी निम्न का अधिकारी होगा, यानी ये चीजें उसको दी जाएंगी। पहला बताता है कि साझेदार के पूंजी खाते के नाम शेष का योग। साझेदार के पूंजी खाते का नाम शेष का योग मतलब कि उसका पूंजी, राकी की पूंजी जो भी है वो दिया जाएगा। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष ब्याज का, पूंजी पर ब्याज भी दिया जाएगा। कितना? 5% की दर से प्रति वर्ष। आगे बोलता है तीसरा, गत 3 वर्षों के
गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के आधार पर ख्याति में भाग। मतलब कि उसकी जो व्यापार की ख्याति है, व्यापार की जो ख्याति है उसमें जो राशि का भाग होता है, ख्याति में जो उसका भाग होता है वो भी उसको दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको ख्याति की गणना करने के लिए बता रहा है कि गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने। मतलब ख्याति कैसे निकालेंगे, 3 वर्षों का औसत लाभ निकालेंगे और उस 3 वर्षों के औसत लाभ को दोगुना कर देंगे तो फर्म की ख्याति, व्यापार की ख्याति निकल जाएगी। व्यापार की ख्याति निकालने के पश्चात हम राशि के भाग की ख्याति निकालेंगे और उसकी पूंजी खाते में जाकर जोड़ दिया जाएगा। आगे बोलता है गत गत वर्ष के लाभ के आधार पर, गत वर्ष के लाभ के आधार पर गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक, मतलब पिछले वर्ष का जो लाभ है उसके आधार पर पिछले वर्ष की समाप्ति से लेकर उसके मृत्यु के दिनांक तक, उसके मृत्यु के दिनांक तक जो भी लाभ होता है उस लाभ में भी उसका भाग दिया जाएगा। गत वर्ष के लाभ के आधार पर गत वित्त वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ में भाग। चौथा पॉइंट बोल रहा है, तो 4 चीजें यहाँ पर बता रहा है। उसका पूंजी दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 5% की दर से, ख्याति, उसके भाग की ख्याति दी जाएगी, ख्याति गणना करने का तरीका भी बताया हुआ है। और ये जो 3 महीना इस वित्तीय वर्ष में जो 3 महीने व्यापार चल चुका है उस दिनांक तक, मतलब इसकी मृत्यु के दिनांक तक जो लाभ होता है इस व्यापार को, उसमें भी उसको भाग दिया जाएगा। आगे बता रहा है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ क्रमशः 12,000 रुपये, 16,000 रुपये तथा 2020 का 14,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2018, ये 16 बीच में दे दिया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। 31 मार्च 2018 का लाभ, 31 मार्च 2019 का लाभ और 31 मार्च 2020 का लाभ आपको बताया हुआ है। 18 का लाभ आपका जो है वो 12,000 रुपये है, 19 का लाभ जो है वो 16,000 रुपये है और 20 का लाभ जो है वो 14,000 रुपये है। तो ये 20 का जो लाभ है यही गत वर्ष है। जब हम लाभ की गणना करेंगे तो इसी 14,000 रुपये को लिया जाएगा। पिछले वर्ष को आधार मानते हुए इस वर्ष का भी हम कितना मानेंगे, 14,000 रुपये लाभ मानेंगे, पूरे वर्ष भर का लाभ। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। फिर आगे लिखता है कि लाभ का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाएगा। मतलब कि इनका अनुपात क्या है, इनका लाभ बांटने का अनुपात क्या है, पूंजी का अनुपात है 3:2:2। इनका अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात जो है वो 3:2:2 का है। यहाँ पर बताया हुआ लाभ का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाएगा, अनुपात बता रहा है इसका। ठीक है, फिर आगे बोलता है आवश्यक रोजना मचा प्रविष्टियां दें तथा राशि का पूंजी खाता बनाएं जो कि उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पंजी प्रविष्टि, रोजना मचा प्रविष्टि करने को बोल रहा है और राशि का पूंजी खाता बनाने के लिए बोल रहा है। 2 चीजें करने को बोल रहा है हमको, पूंजी खाता बनाने बोल रहा है और राशि का पूंजी खाता बनाने बोल रहा है। जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसका पूंजी खाता और पंजी प्रविष्टि करने के लिए बोल रहा है। तो हम दोनों चीज़ों का फॉर्मेट खींचेंगे और फिर सवाल को शुरू से पढ़ते जाएंगे, जहां जहां जाएगा वहां वहां उसको लिखते जाएंगे। तो पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं, हमको जो जो सवाल ने बनाने के लिए बोला है पहले उसका फॉर्मेट खींचेंगे। तो देखेंगे आप, हमको सवाल में पूंजी खाता बनाने के लिए बोल रहा है, राशि का पूंजी खाता बनाने बोल रहा है, तो राशि का पूंजी खाता का फॉर्मेट खींचेंगे। ये पूंजी खाता का फॉर्मेट है दिनांक, विवरण,
राशि, दिनांक, विवरण, राशि। किसके लिए? राखी के लिए। केवल राखी का पूंजी खाता बनाने बोल रहा है। राखी का पूंजी खाता का फॉर्मेट हम खींच देंगे। ये राखी का पूंजी खाता का फॉर्मेट बोला, सवाल के अनुसार हमने खींच दिया। फिर उसके बाद हमको एक और चीज करने बोल रहा है, पंजी प्रविष्टि। रोजना मचा हमको करने बोला, तो पंजी प्रविष्टि की भी हम फॉर्मेट खींचेंगे। फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, दिनांक, विवरण, नाम पक्ष और जमा पक्ष, ये भी इसी का हिस्सा ही है। पंजी प्रविष्टि का मैंने यहाँ पास आगे खींचा हुआ है। और इधर हम करेंगे वर्किंग नोट, अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमने फॉर्मेट खींच लिया। अब हम सवाल को शुरू से पढ़ेंगे और जहां जहां इन खातों में जाएगा, वहां वहां लिखते जाएंगे और पंजी प्रविष्टि भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सवाल। तो पहले क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 को प्रतीक, राखी तथा कुशल का तुलन पत्र निम्न है। ये तुलन पत्र बता रहा है। यहाँ पर हमने तुलन पत्र देखा था, ये इसका तुलन पत्र दिया हुआ है। अब तुलन पत्र आगे हम पढ़ेंगे, जहां जहां जाएगा उसको लिखते जाएंगे। विविध लेनदार कहाँ जाएगा? नए चिट्ठे में जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु होने के पश्चात, राखी की मृत्यु हो जाने के पश्चात बाकी दो साझेदार जो प्रतीक और कुशल हैं वो क्या करेंगे? अब व्यापार को चलाएंगे। तो इन दोनों का अगर सवाल हमको बोलता है कि नया चिट्ठा बनाइए, तो हम तुलन पत्र अगर बनाने बोलता है, नए व्यापार, इन दोनों का नया तुलन पत्र बनाने बोलता है तो हम बनाते हैं। यहाँ इस सवाल में नहीं बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम नहीं बना रहे हैं, जो हमको बनाने बोला वही बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लेनदार क्या लिखा हुआ है? लेनदार नए चिट्ठे में जाएगा, नया चिट्ठा नहीं बना रहे हैं, अभी इसको हम नहीं लिखेंगे। सामान्य संचय, इसको क्या किया जाएगा? क्योंकि पुनर्गठन हो रहा है, जब पुनर्गठन होता है तो हम क्या करते हैं? सामान्य संचय को समाप्त करते हैं। सामान्य संचय को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, कैसे समाप्त करेंगे? जो साझेदार है इनकी पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस संचय को यहां से उठाकर इनके इनके पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य संचय कितना है? 16,000 रुपये है। बांट कर इनके अनुपात में, जो इनका अनुपात है, पूंजी का अनुपात 3:2:2 का है, इसमें बांटकर इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम केवल पूंजी खाता किसका बना रहे हैं? राखी का बना रहे हैं, डिकीज्ड पर्सन का बना रहे हैं। बस जिसकी मृत्यु हुई केवल उसी का हम बना रहे हैं। तो राखी के पूंजी खाते में जाकर जो इसका हिस्सा होता है सामान्य संचय का, वो जाकर जोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने सामान्य संचय यहाँ पढ़ा 16,000 रुपये। कैलकुलेशन करेंगे किसके किसके हिस्से में कितना कितना जाता है, इनके पूंजी के अनुपात में, क्योंकि अनुपात में ये बढ़ता है। यहाँ पर अनुपात में सवाल क्या बताया है? सवाल अनुपात के लिए बता रहा है कि इनका लाभ का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कैलकुलेशन संचय के लिए। तो संचय का विभाजन हम कर रहे हैं, संचय का विभाजन बंटवारा कर रहे हैं, इनके पूंजी में जाकर जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर केवल अभी निकालेंगे किसका? हम केवल राखी का निकालते हैं, क्योंकि उसी का पूंजी खाता हम बना रहे हैं। बाकी का निकालने से कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उनका पूंजी खाता हम बना ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम निकालते हैं राखी के लिए केवल। तो 16,000 रुपये पूरा फर्म का संचय दिया हुआ है। और अनुपात आप देखेंगे 3, पूंजी का अनुपात 3:2:2 का है। तो ये राखी कौन है? ये बीच जो दूसरे नंबर का साझेदार है वो है। तो अनुपात क्या हो गया? 3:2:5:2:7, मतलब 2/7 राखी का हिस्सा होता है। तो हम निकालते हैं 2/7 इसका, 2/7 इसका निकालेंगे। तो यहाँ पास भाग देंगे हम 7 से। 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गया, बचा 2, 2 और 0, 20। फिर 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया, बचा 6, 6 और 0, 60। फिर 7 8 56, 4 और 0 बचता है, 40 हो गया।
फिर उसके बाद 7×5 = 35, फिर 5 बच जाता है, 5 और 0 50, फिर तो 40 में 35 घटाए तो आता है 5, 5 उसके बाद एक दशमलव लगाएंगे तो 0, 5 और 0 50, फिर 7×7 = 49, एक बचा, फिर एक शून्य लग जाएगा उसमें, तो 7×1 = 7। इस तरह का हमारा 2285.71 आएगा। फिर 2 से जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के पश्चात आता है 4,571 रुपये इसके हिस्से का संचय। किसके हिस्से का संचय? राखी के हिस्से का संचय। संचय में उसका भाग आता है 4,571 रुपये। हम इसको लिख देंगे, इसके पूंजी में जाकर इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम संचय के रूप में यहाँ ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमको पूंजी यहाँ पर लिखना है। इसी के नीचे हम लिख देंगे संचय, बंटवारा हो जाएगा। संचय कितना निकल कर आता है? 4,571 रुपये इसका हिस्सा निकल कर आता है। ये हमने संचय लिख दिया। फिर आगे सवाल देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमने देखा लेनदार हमारा चला गया नए चिट्ठे में, नया चिट्ठा नहीं बना रहे हैं। सामान्य संचय को हमने इसके हिस्से का सामान्य संचय जो होता है वो दे दिया और समाप्त किया इसको। फिर नीचे दिया हुआ है पूंजी खाता। तो केवल राखी का हम पूंजी बना रहे हैं, इन दोनों का पूंजी हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर पूंजी खाता सभी का बना दे तो इनकी पूंजी में उठकर वो चला जाता शेष के रूप में। यहाँ पर राखी का केवल पूंजी बना रहे हैं, तो राखी के पूंजी खाते में आएंगे और उसका शेष बताएंगे 20,000 रुपये। तो ये राखी का पूंजी खाता है। शेष बताएंगे यहाँ पर शेष पूंजी के रूप में शेष लाया गया कितना? 20,000 रुपये। तो ये हमने उसकी पूंजी भी लिख दी। तो ये हमारा ये जो दायित्व पक्ष है पूरा हमारा हो गया। यहाँ तक पूरा हमने कर दिया। अब आते हैं संपत्ति पक्ष में। प्राप्ति पत्र नए चिट्ठे में जाएगा, नहीं बना रहे हैं। फर्नीचर नए चिट्ठे में जाएगा, नहीं बना रहे हैं। स्टॉक नए चिट्ठे में, विविध देनदार नए चिट्ठे में, बैंकस्थ रोकड़ नए चिट्ठे में और हस्तस्थ रोकड़ नए चिट्ठे में हम नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारा तुलन पत्र पूरा हो जाता है। अब नीचे हम आते हैं एडजस्टमेंट में, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है। 30 जून 2020 को राखी की मृत्यु हो गई। 30 जून 2020 को राखी की मृत्यु हो गई। साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार मृत साझेदार को उत्तराधिकारी को निम्न का अधिकारी होगा। पहला क्या लिखता है? साझेदार के पूंजी खाते का नाम शेष। साझेदार का पूंजी खाते का नाम शेष, तो हमने यहाँ पर उसकी पूंजी दे दी है। ठीक है, उसके पूंजी का हिस्सा हमने दे दिया है, यहाँ पर लिख दिया है हमने। फिर दूसरा पॉइंट लिखता है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा उसको 5% की दर से। तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और उसको पूंजी पर ब्याज दिया देंगे। तो पूंजी पर ब्याज कहाँ देंगे उसको? पूंजी पर ब्याज हम, ठीक है, पूंजी पर ब्याज हम क्या करेंगे? उसके पूंजी खाते में ही जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पूंजी क्रेडिट होकर बनती है, डेबिट होकर समाप्त करती है। उसकी पूंजी को बनाना है तो पूंजी पर ब्याज हम यहाँ पर उसके पूंजी को बढ़ाएगा तो यहीं पर आकर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस सवाल में आपको पंजी प्रविष्टि भी करने को बोला है, तो साथ में हम पंजी प्रविष्टि भी करते चलते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे हमने क्या किया, अभी नया नया क्या किया, हमने सामान्य संचय को समाप्त किया यहाँ से। तो इसका क्या करना होगा? हमको एक पंजी प्रविष्टि देना होगा। सामान्य संचय का पंजी प्रविष्टि देंगे और पूंजी को हमने यहाँ पर इसके शेष के रूप में यहाँ पर उठा के लाया। तो पूंजी को हम केवल शेष के रूप में उठा कर लेके आ रहे हैं, नई चीज कुछ नहीं हो रही है। तो इस जो शेष उठा कर ला रहे हैं इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी, मगर सामान्य संचय को समाप्त करने की प्रविष्टि होगी। तो हम सामान्य संचय को समाप्त करने की प्रविष्टि भी करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि सामान्य संचय दायित्व है, क्रेडिट होकर चालू है। व्यापार के ऊपर दायित्व बना रहा है, मालिकों का है ये, व्यापार के ऊपर दायित्व बना रहा है, क्रेडिट होकर चालू है, डेबिट होकर इसको बंद कर देंगे। और कहाँ पर हस्तांतरित कर देंगे इसको? पूंजी खाते में ये हस्तांतरित हुआ है तो पूंजी में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केवल अभी जो पंजी प्रविष्टि कर रहा हूँ वो केवल राखी के लिए पंजी प्रविष्टि कर रहा हूँ। मैं तीनों का कैलकुलेशन हमने नहीं निकाला है, तो
तो आप चाहे तो तीनों का कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पास आप देखेंगे प्रतीक के लिए, तो 16,000 का 3/7, प्रतीक के लिए 16,000 का 3/7। अब जब आप इसको 7 से भाग देंगे तो वही आएगा 2285.71। 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 की 1 2 हासिल, फिर 3 पचे 15, 15 2 17 की 7, 3 पचे 15, 15 2 17 की 7 1 हासिल, फिर 3 अट्ठे 24, 24 1 25 2 हासिल, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 दूनी 6, तो 6,857 रुपया इसका होता है। उसी तरह कुशल के लिए आप देखेंगे तो कुशल का अनुपात भी 2/7 का है, 3 2 2 का है। तो 16,000 का 2/7 जब निकालेंगे तो कुशल का भी 4,571 रुपये आएगा। ठीक है, 4,571 रुपये आएगा। हम एक जन को 2 कर देते हैं तभी हमारा यहाँ पर जोड़ राउंड फिगर में करते हैं तभी हमारा जुड़ा आएगा। तो 7 1 8, 8 2 10 की 0 1 हासिल, 7 5 12, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 1 20 की 0 2 हासिल, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 18 और 2 20, 20 की 0 2 हासिल, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 4 16,000 रुपये पूरा जोड़ इनका हो जाता है। तो आप चाहें तो जब आप इस संचय को समाप्त करने की प्रविष्टि करना चाहें करेंगे जब हम, तो हम यहाँ पर इन तीनों को लेते हुए भी कर सकते हैं या तो केवल राखी के लिए अकेले भी कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों का ही कर देता हूँ। ठीक है, तो हम अब इस संचय को समाप्त करने का जो ये संचय आपको दिखा रहा है यहाँ पर, इसके लिए हमको एक पंजी प्रविष्टि करना होगा इसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, पंजी प्रविष्टि भी आपको सवाल करने बोल रहा है तो हम पंजी प्रविष्टि भी करते चलते हैं। इसको पहले समाप्त करते हैं। लेनदार नए चिट्ठे में जाएगा, इसका कोई पंजी प्रविष्टि हम नहीं देंगे, मगर सामान्य संचय को समाप्त करने की हम प्रविष्टि हमको देना पड़ेगा क्योंकि ये नया हो रहा है। ठीक है, तो इसको समाप्त करते हैं। तो इसकी पंजी प्रविष्टि हम देते हैं। देखिएगा, सामान्य संचय क्रिएट होकर चालू है, डेबिट करके इसको क्लोज कर देंगे। सामान्य संचय खाता नामे डेबिट किए इसको, और कहाँ चला जाएगा ये, इनके पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। तो किनके पूंजी खाते में, इन तीनों के पूंजी खाते में। तो प्रतीक, क्योंकि इन तीनों इसको बनाए थे, प्रतीक पूंजी खाता से, प्रतीक पूंजी खाता से, प्रतीक पूंजी खाता से राकी पूंजी खाता से और कुशल पूंजी खाता से अमाउंट हमने निकाला है। प्रतीक के लिए 6,857 रुपये यहाँ क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिख देंगे 6,857। राखी के लिए हमने निकाला है 4,571 और कुशल के लिए 4,572। तो हमको केवल अभी राखी से यहाँ पर, क्योंकि राखी का ही पूंजी खाता बनाया तो केवल राखी से मतलब है, तो हम राखी में यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे सामान्य संचय को पूंजी खाते में हस्तांतरित, पूंजी खाता में हस्तांतरित या अपलेखित किया गया। सामान्य संचय को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया गया। ये हो गया, हमने सामान्य संचय को समाप्त करने की प्रविष्टि कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका किया तो यहाँ पर राखी का जो ये पूंजी था केवल हम उठाकर यहाँ पर लाए थे, इसका हमको कोई पंजी प्रविष्टि नहीं देना होगा। इन सभी का क्या करना होगा, इन सभी को हमको नए पूंजी खाते में, नए चिट्ठे में लिखना पड़ेगा। हम नहीं बना रहे हैं, इसका भी हमको कोई पंजी प्रविष्टि नहीं देंगे। आगे हम जब यहाँ पास आए तो ये पूंजी के लिए बता रहा है जो हमने लिख दिया है यहाँ पास। ये पॉइंट जो बता रहा है पूंजी पर ब्याज के लिए बताया जा रहा है, तो इसका पंजी प्रविष्टि हमको देना पड़ेगा। पंजी प्रविष्टि देंगे और इसके पूंजी खाते में भी जोड़ेंगे। तो इसको करने से पहले हमको क्या करना होगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा। तो आप देखेंगे पूंजी पर ब्याज जो है वो 5% की दर से है।
तो किसको दिया जाएगा, केवल राखी का हम बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि राखी का ही हम पूंजी खाता बना रहे हैं। तो राखी के लिए पूंजी पर ब्याज, राखी के लिए पूंजी पर ब्याज। अब देखेंगे राखी का पूंजी कितना है। राखी की पूंजी है 20,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज की दर क्या है, 5% वार्षिक है। मगर ये व्यापार पूरे वर्ष भर, क्योंकि राखी तो 3 महीने पश्चात, इस वित्तीय वर्ष में क्या हुआ, 3 महीने पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो राखी तो 3 महीने ही रहा इस व्यापार में। तो राखी को पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, केवल 3 महीने का, क्योंकि उसकी पूंजी 3 महीने ही काम कर पाएगी इस व्यापार में। तो उस पर 3 महीने का ही ब्याज दिया जाएगा, 3/12 काटेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 2 शून्य ऊपर नीचे कट गया, अंश और हर। अब यहाँ पास 4 बचा हुआ है, तो इस हर को इससे काटते हैं। 4 एकम 4, और यहाँ पास 4 पंचे 20 की शून्य, और ये शून्य लग गया 50। अब यहाँ पास 50 और यहाँ पास 5 अंश के रूप में है, ये दोनों ही अंश हैं, गुणा कर देंगे, 50 को 5 से गुणा करेंगे। 250 रुपये होता है पूंजी पर ब्याज उसका। तो ये उसकी पूंजी में जाकर जुड़ जाएगी, क्योंकि उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो ये हमने उसका पूंजी खाता बनाया है। तो यहाँ पास हम जोड़ देंगे, लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कितना, 250 रुपये। अब इसका एक पंजी प्रविष्टि भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि नया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास पंजी प्रविष्टि हम देते हैं। पूंजी पर ब्याज इसको दिया जा रहा है, इसके पूंजी खाते में जोड़ा जा रहा है, तो इसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा और पूंजी पर ब्याज को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट नामे, और राखी पूंजी खाता से, ये हमने इसका पंजी प्रविष्टि भी कर दिया। पूंजी पर ब्याज को डेबिट किया और राखी के पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया, उसकी पूंजी में जाकर हमने जोड़ दिया। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, 250 रुपये, और यहाँ भी 250 रुपये। इसका हमने जोड़ यहाँ पास नहीं किया, 16,000 रुपये इसका जोड़ होता है, जो संचय को हमने समाप्त किया। संचय क्रेडिट होकर चालू है, इसको डेबिट करके हमने क्लोज कर दिया और पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पास हमने ये 2 पॉइंट, यहाँ पास ये दूसरा पॉइंट था उसका भी हमने देखा। यहाँ पास उस पूंजी पर ब्याज जो बनता था उसके पूंजी खाते में जोड़ दिया, और उसका पंजी प्रविष्टि भी हमने किया। तो यहाँ पास लिखेंगे राखी को पूंजी पर ब्याज दिया गया, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो जाता है। हम जैसे सवाल को पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हल करते जा रहे हैं। उसके बाद लिखा है गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के आधार पर ख्याति में भाग। अब यहाँ पास ख्याति में भाग के बारे में बात कर रहा है कि जो डिकीज्ड पार्टनर है, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई, उसको उसके हिस्से का ख्याति भी दिया जाएगा। तो हमको यहाँ पास पहले उसके उसके भाग की ख्याति की गणना करनी पड़ेगी, और गणना करने के पश्चात ये ख्याति उसके पूंजी खाते में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, जो बाकी के शेष साझेदार बचे हुए प्रतीक और कुशल, ये अपने पूंजी खाते में से घटाएंगे और इसकी पूंजी खाते में जाकर जोड़ देंगे। क्योंकि जब कोई साझेदार मृत्यु होकर या सेवानिवृत्त होकर जाता है तो बाकी के बचे साझेदार क्या करते हैं, उसके हिस्से की ख्याति को क्षतिपूर्ति के रूप में उसको देते हैं, मतलब अपनी पूंजी से कम करके जो डिकीज्ड पार्टनर है, जो जिसकी मृत्यु हो गई है, जो सेवानिवृत्ति हो गया, उसके पूंजी में जाकर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पास निकाला जाएगा, हम निकालेंगे पहले ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन, ठीक है। तो पहले हम पूरे व्यापार का ख्याति निकालेंगे, फिर हम राखी का निकाल पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पास आपको तरीका बताया हुआ है कि गत 3 वर्षों के औसत लाभ, 3 वर्ष का पहले औसत लाभ निकालेंगे, औसत लाभ निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो ख्याति पूरे फर्म की ख्याति निकल जाएगी, ठीक है। तो औसत लाभ निकालते हैं पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पास आपको लाभ भी दिया हुआ है 12,000 रुपये, 16,000 रुपये और 14,000 रुपये, 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ है, इसी की सहायता से निकाला जाएगा। तो 12,000 रुपये 2018 का, 16,000 रुपये 2019 का, और
14,000 रुपये 2020 का। इसको औसत लाभ निकाल रहे हैं, 3 से भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पास जोड़ते हैं हम, तो इन दोनों का जोड़ आता है 30,000 रुपये, 12,000 और जोड़ देते हैं तो हो जाता है 42,000 रुपये। 42 को 3 से भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया बचा 1, 1 और 2 12, 3 चौके 12, मतलब 14,000 रुपये होता है। ये औसत लाभ निकल कर आया। ये क्या निकला? औसत लाभ। अब ख्याति निकालते हैं पूरे फर्म के लिए। ख्याति निकालने का बताया है आपको कि जब औसत लाभ को आप 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 से गुणा कर देंगे, तो ख्याति आपकी निकल जाएगी। तो ये 28,000 रुपये ये पूरे फर्म की ख्याति है। ये 28,000 रुपये जो है वो क्या है? पूरे फर्म की ख्याति है। अब इसमें राकी का भाग निकाला जाएगा, राकी के भाग का ख्याति, इसी का समायोजन करना है। राकी के भाग का ख्याति का समायोजन करना है। तो 28,000 में राकी का भाग जब हम निकालेंगे तो उसके अनुपात के अनुसार, उसका अनुपात है 2/7, 3 2 2। अब यहाँ से करते हैं हम 7 चौको 28 और ये 4,000 हो जाता है। 2 से गुणा करते हैं 4,000 को तो 8,000 रुपये उसका भाग होता है। अब ये 8,000 रुपये उसके पूंजी में दिया जाएगा। किस रूप में दिया जाएगा? जो बाकी के बचे 7,000 वो अपनी पूंजी से घटाते हुए, मतलब इसको समायोजित करते हुए देंगे। तो अब इसका समायोजन भी कर लेते हैं। ठीक है, जो शेष बचे हुए 7,000 अपनी पूंजी से घटाएंगे, तो अब वो कितना कितना घटाएंगे वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाला जाता है? मतलब अभिलाभ अनुपात में निकाला जाता है। तो अभिलाभ अनुपात मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात। अब इसको कैसे निकाला जाता है? तो अभिलाभ अनुपात जब आप नया अनुपात में या नया भाग में, नए अनुपात में जब पुराना भाग आप घटा देते हैं तो आपका अभिलाभ अनुपात निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सवाल में हमको अभिलाभ अनुपात भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभिलाभ अनुपात जब निकलेगा उसी में इसके हिस्से को बांटकर ये दोनों समायोजित करेंगे, इसको देंगे। तो अभी हमको चाहिए क्या? अभी हमको चाहिए नया अनुपात। तो सवाल में आप देखेंगे नया अनुपात कहीं भी नहीं बताया हुआ। ये पुराना अनुपात तो बताया है। पुराना अनुपात आपको देखेंगे यहाँ पास जो है उनका कौन सा है? पूंजी का अनुपात जो है 3 2 2 का, यही इनका अनुपात है। और नया अनुपात आपको सवाल में इन दोनों का अनुपात कहीं भी आपको, जो नया इनका व्यापार बनेगा, ये दोनों जो व्यापार चलाएंगे, तो इनका अनुपात आपको कहीं नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि ये जो पहले इन तीनों का जो अनुपात है उसमें से इसके अनुपात को हटा देंगे। राखी चला जा रहा है तो इसके अनुपात को हटा देंगे। तो अब इनका अनुपात, नया अनुपात क्या बन जाएगा? 3 और 2 का। ये इनका नया अनुपात हो गया। ये क्या हो गया? नया अनुपात हो गया। अब इसी को बैठाते जाएंगे नए अनुपात में। ठीक है, 3/5 में इसका पुराना अनुपात 3/7 घटा देंगे। किसके लिए? पहले प्रतीक के लिए, जब लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे तो। फिर उसके बाद उसी तरह हम कुशल का जब देखेंगे नया अनुपात 2/5 है, उसमें 2/7 इसका पुराना अनुपात घटा देंगे तो हमको लाभ प्राप्ति अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमको नया अनुपात निकालने का कोई तरीका नहीं बताया हो या नया अनुपात नहीं दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि जो पुराना अनुपात होता है उसी में से जो साझेदार जा रहा है उसके अनुपात को घटा कर नया अनुपात बना देते हैं। और वही जो हम बनाए हैं नया अनुपात, वही हमारा क्या कहलाने लगता है? वही अभिलाभ अनुपात भी कहलाने लगता है। तो यहाँ पर हम अभिलाभ अनुपात नहीं भी निकाले तो चलेगा, यही नया अनुपात जो है वो अभिलाभ अनुपात भी है। इसी अनुपात में हम इस 8,000 को बांट देंगे। तो पहला प्रतीक के लिए 8,000 को अपने पूंजी में से कितना वो माइनस करेगा देख रहे हैं हम। तो अभिलाभ अनुपात इनका कितना निकला? 3/5। अब काटते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 और 0, 30 5 30, 1,600 रुपये होता है। गुणा करते हैं, 3 0 0, 3 0 0, 3 6 18 की 8, एक हारसिल, 3 एकम 3 और 1 4, 4,800 रुपये प्रतीक अपनी पूंजी से माइनस करके इसके पूंजी में जाकर जोड़ देगा। फिर उसी तरह कुशल के लिए, तो कुशल भी 8,000 में से जो उसको दिया जा रहा है ख्याति के रूप में,
उसका कितना भाग ये वहन करेगा? तो 1600 रुपये, 16 दूनी 3200 रुपये इसकी पूंजी से माइनस किया जाएगा। क्योंकि अभी हम इन दोनों की पूंजी नहीं बना रहे हैं, तो केवल हम इसकी पूंजी बना रहे हैं, तो इसकी पूंजी में जाकर हम जोड़ देते हैं 8000 रुपये। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रतीक, ठीक है, और ख्याति, यहाँ पर ख्याति का जिक्र कर देंगे कि ये ख्याति का है, कितना? 4800 रुपये। उसी तरह कुशल खाता, यहाँ पर बता देंगे ख्याति, ख्याति के लिए ये रकम कितना? 3200 रुपये। तो ये हमने कर दिया ख्याति का भी, ठीक है। अब इसका एक पंजी प्रविष्टि भी हम देते हैं, क्योंकि ये, ठीक है, दोनों तरफ प्रभाव डाल रहा है, इसका पंजी प्रविष्टि हमको देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ समान संचय का समाप्त होने का पंजी प्रविष्टि दिया, पूंजी पर ब्याज के लिए हमने पंजी प्रविष्टि दिया। अब उसके बाद जो हमने ख्याति का निकाला है, गणना किया, उसका हम पंजी प्रविष्टि देंगे। तो यहाँ पर हमको ख्याति के लिए जो वो लोग वहन कर रहे हैं क्षतिपूर्ति के रूप में और इसको दे रहे हैं, उसका हमको पंजी प्रविष्टि करना होगा। तो इन दोनों का पूंजी खाता क्या है? डेबिट है। और राखी के पूंजी खाते में क्या आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ रहा है, जोड़ रहे हैं, तो राखी का पूंजी खाता क्या है? क्रेडिट है। क्योंकि ये दोनों अपनी पूंजी से घटाएंगे तो पूंजी क्रेडिट क्रेडिट होकर बनता है, डेबिट होकर समाप्त होता है। इन दोनों की पूंजी को समाप्त करना है, इतने इतने राशि से समाप्त करना है, तो इन दोनों के पूंजी खाते को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर करते हैं प्रतीक पूंजी खाता डेबिट नामे और कुशल पूंजी खाता नामे, और राखी के पूंजी खाते को बढ़ाना है, राखी पूंजी खाता से। अमाउंट कितना लिखाएगा? राखी को 8000 रुपये, उसका ख्याति का दिया जाएगा 8000 रुपये। ये दोनों वहन करेंगे, 4800 रुपये इसकी पूंजी से कम होगा, 3200 रुपये इसकी पूंजी से कम होगा। यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का समायोजन, राखी के भाग के ख्याति का समायोजन। तो ये हमने ख्याति का भी कर दिया, यहाँ पर इसकी पूंजी में जोड़ दिया, उसका पंजी प्रविष्टि भी हमने दे दिया सवाल के अनुसार। फिर आगे बोलता है कि गत वर्ष के लाभ के आधार पर गत वित्त वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ में भाग, मतलब जो 3 महीने व्यापार चल चुका है, इस दिनांक पर इसकी मृत्यु हुई, 3 महीने व्यापार चल चुका है, जो भी लाभ होगा उसमें भी इसको भाग दिया जाएगा। तो आप देखेंगे इसको निकालने का तरीका क्या बताया हुआ है कि गत वर्ष के लाभ, मतलब जो पिछला वर्ष का लाभ था, 2020 का जो लाभ था, वही इस वर्ष का भी लाभ मान लिया जाएगा। मतलब पहले 14,000 था, तो इस वर्ष भी हम मानेंगे 14,000 का लाभ होगा। अब इसी के आधार पर उसको दिया जाएगा। तो गत वर्ष के लाभ के अनुसार जब दिया जाएगा, तो इस वर्ष का लाभ कितना मान लेंगे हम? 14,000 रुपये। तो लाभ का विभाजन, ठीक है। अब 14,000 रुपये वर्ष भर का लाभ हो गया, क्योंकि अभी व्यापार कितने दिन चली है? केवल 3 महीने ही चली है। ये जो लाभ है वो पूरे 12 माह का है। ये जो लाभ है वो पूरे 12 माह का है। हमको केवल 3 माह का लाभ ही चाहिए, ठीक है। ये जो लाभ है वो कितना है? ये पूरे 12 माह का लाभ है। हमको कितने का चाहिए? केवल 3 माह का ही लाभ हमको चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, ये हमारा पूरा कट जाता है 3500 रुपये। तो ये 3 महीने का लाभ होता है 3500 रुपये। अब इसमें राखी का भाग निकालते हैं। तो राखी का आप देखेंगे उसका अनुपात क्या है? 2/7। राखी का भाग निकाल रहे हैं ये, क्योंकि हमको राखी के भाग का ही लाभ चाहिए। तो ये 3 महीने का लाभ हो गया। अब इस 3 महीने में राखी का भाग निकालेंगे, तो 7 पंचे 35 और ये 0 0 500 रुपये हो जाता है। 2 से गुणा करेंगे तो राखी के भाग का राखी के भाग का लाभ होता है 1,000 रुपये। कितना होता है? 1,000 रुपये उसको दिया जाएगा। अब 1,000 रुपये जब उसको दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो पूरा वर्ष, यानी कि लाभ कब निकलता है? वर्ष के अंत में हम निकाल पाते हैं।
अभी तो पूरा व्यापार बस 3 ही महीने चला था, तो हम बीच में ही लाभ की गणना कर रहे हैं पिछले वर्ष को आधार मानकर। अभी हमको पूरा लाभ पता नहीं है। तो अभी हमने देखा कि उसके भाग का लाभ कितना हो रहा है, 1,000 रुपये हो रहा है। तो क्या किया जाएगा कि इसको सस्पेंस मानकर, मतलब कि हमने केवल उसको देने के लिए अभी निकाल लिया है कि 14,000 रुपये लाभ होगा शायद, ठीक ना। तो हमने केवल उसको निकाल भर लिया है। तो इसको सस्पेंस मानते हुए क्या करते हैं साझेदार, कि साझेदार आगे जब लाभ होगा, साल के अंत में जब लाभ होगा, तो ये साझेदार तो नहीं रहेगा, उसकी तो मृत्यु हो गई, आज वो चला जाएगा। तो जब लाभ होगा साल के अंत में, तो उस लाभ का बंटवारा कौन करेगा? उस लाभ का बंटवारा ये दोनों ही करेंगे, केवल प्रतीक और कुशल, क्योंकि यही दोनों साझेदार रहेंगे उस समय। तो अभी अभी क्या कर रहे हैं, केवल इसको दे रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि इस लाभ को भी समायोजित करेंगे, मतलब अपनी पूंजी खाते से कम करते हुए इसकी पूंजी में जाकर जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम, इस लाभ के लिए भी हमको एक समायोजन प्रविष्टि ही देना, जैसे ख्याति के लिए समायोजन प्रविष्टि दिया है, उसी तरह लाभ के लिए भी हमको समायोजन प्रविष्टि ही देना होता है, क्योंकि अभी पूरा लाभ हमने गणना नहीं किया है। आगे जब पूरा, जब जब अंतिम में जब लाभ निकल कर आएगा, तो वो यही दोनों बांटेंगे, केवल उस समय राखी तो रहेगा ही नहीं, तो राखी के हिस्से का लाभ भी यही दोनों लेने लगेंगे। इसलिए आज उसको देने के लिए जो उसके हिस्से का लाभ होता है, उसके लिए एक समायोजन प्रविष्टि, मतलब अपनी पूंजी से कम करते हुए इसकी पूंजी में वो लाभ का हिस्सा जोड़ेंगे। तो अब इस 1,000 को भी कैसे कैसे, यानी अपनी पूंजी से कैसे कम करेंगे, इसकी पूंजी में बढ़ाएंगे 1,000 रुपये और अपनी पूंजी से कम करेंगे। तो कैसे, कितना कितना भाग कम करेंगे, उसका भी हमको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो इस लाभ का भी जो वो समायोजन करते हैं अपनी पूंजी खाते से, मतलब घटाते हैं अपनी पूंजी खाते से, वो भी किस अनुपात में घटाते हैं? वो भी अभिलाभ अनुपात में ही घटाते हैं। तो इस लाभ के लिए भी हमको जो समायोजन करना होगा, उसका भी हमको कैलकुलेशन करना होगा, लाभ का समायोजन। अब पहले प्रतीक के लिए, मतलब प्रतीक अपनी पूंजी से कितना घटाएगा, जो लाभ उसको दिया जा रहा है राखी को, उसके लिए कितना घटाएगा। तो 1,000, और इसका अभिलाभ अनुपात क्या है? 3/5। यही जो नया अनुपात था वही अभिलाभ अनुपात भी 3 और 2 5 होता है। तो यहाँ पर जब काटेंगे तो ये 200 रुपये और गुणा करेंगे 300, तो 600 रुपये प्रतीक की पूंजी से माइनस कर दिया जाएगा। उसी तरह कुशल के लिए, तो 1,000 का 2/5, तो यहाँ पास हो गया 2, 200 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ होता है 400, मतलब 600 और 400 अपनी पूंजी से ये लोग माइनस कर देंगे। तो अब इस देखिएगा कि इस लाभ को जो दिया जाएगा उसका समायोजन प्रविष्टि कैसे किया जाएगा। तो हम प्रविष्टि करते हैं। तो इन दोनों के पूंजी खाते को कम करना, इनकी पूंजी खाते को हम डेबिट करेंगे, और इसकी पूंजी को हमको बढ़ाना है, तो इसकी पूंजी खाते को क्रेडिट को 1,000 रुपये देना, इसकी पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतीक पूंजी खाता डेबिट नामे, और कुशल पूंजी खाता नामे, और राकी पूंजी खाता से। अमाउंट हमारा है 600 रुपये, 400 रुपये, और इसका 1,000 रुपये उसके पूंजी में दे दी जाएगी लाभ के रूप में। लाभ में जो 3 महीने का लाभ जो उसका बनता है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने पंजी प्रविष्टि देखा, यहाँ पर लिखेंगे लाभ का समायोजन। ठीक है, पूरा लिखना चाहें आप तो राकी के लाभ के भाग का समायोजन। ठीक, अब हम इसके पूंजी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका पूंजी खाता क्रेडिट है, इसके पूंजी खाते क्रेडिट सट जाएंगे, और इन दोनों के नाम को लिख देंगे प्रतीक, और यहाँ पर बताएंगे लाभ का समायोजन कितना अमाउंट है, 600 रुपये, और उसी तरह कुशल, ये भी लाभ का समायोजन है, लाभ 400 रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके पूंजी खाते को भी बढ़ा दिया। तो ये हमारा यहाँ तक हो जाता है, जहाँ तक हमने सवाल हमको बताया था वहाँ तक हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, लाभ का बंटवारा भी हमने कर दिया। आगे आपको 3 वर्ष का लाभ बताया हुआ, इसका
ये क्यों बताया हुआ था, क्योंकि औसत लाभ निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टि करने को बोल रहा है, हमने आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टि भी हमने कर दिया। जो जो चीज़ें हो रही थी, जो जो चीज़ें में बदलाव हो रहा था, नई जो जो हो रही थी, उसका पंजी प्रविष्टि भी हमने कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा जो जो पॉइंट्स बोल रहा था, जो जो मदे बोल रही थी, पूरी हमने कर दी है। अब हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो ये पंजी प्रविष्टि है, तो ये तो हम तो ऐसे ही बंद करेंगे इसको। इसके योग कर देंगे 9,000, 9,250 और 16,000। 9,250 और 16,000। तो 0, 5, 2, 15 की 5 एक हासिल 25,250 आता है। लिख देंगे यहाँ पास। ये हमारा बंद हो गया। अब इसके बाद इसको हम योग करते हैं, इसका पूरा योग करते हैं। तो जब आप इसका पूरा योग करेंगे, जब आप इसका पूरा योग करेंगे तो हमारा टोटल आता है 33,821 रुपये। मतलब इसकी पूंजी का योग जो है वो 33,821 रुपये हो रहा है, जो इसको इस दिनांक पर देना है। तो अभी हम इसको रोकड़ के रूप में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया जाएगा, पहले उसके उत्तराधिकारी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तराधिकारी। ठीक है, खाता, ऋण खाता भी बोल सकते हैं आप, उत्तराधिकारी ऋण खाता। ठीक है, उत्तराधिकारी खाते के हम ट्रांसफर करते रहे, 33,821 रुपये उसको दिया जाएगा। और ये भी हमारा क्लोज होता है 33,821 रुपये। 33,821 रुपये हमारा टोटल हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा क्लोज हो जाएगा उत्तराधिकारी खाता। ये इसकी पूंजी थी। ये पूंजी कहाँ अब हस्तांतरित हो जाएगी, क्योंकि अब तो ये मालिक रहेगा ही नहीं, वो मर गया, एक्सपायर कर गया। ठीक है, मृत्यु हो गई उसकी। तो अब उसका उत्तराधिकारी जो है वो क्या करेगा, इस पैसे को लेगा। तो ये जो इसका अमाउंट होता है, इसके कैपिटल का जो अमाउंट होता है, वो इसके उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर उत्तराधिकारी खाता लिखना पड़ेगा, हस्तांतरित कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने ये पूरा बना दिया है। तो ये हमारा ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर समाप्त होता है। हमने देखा डिकीज जो पार्टनर था जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका पूंजी खाता हमने बनाया और पंजी प्रविष्टि भी हमने दे दी। तो यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आपको इसको पूरा हल करके बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल पे यदि अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।